अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ तमामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल दा आवामी। नाज़रीन, पश्तो ज़बान की एक कहावत है कि ढेर कसाबानों की गवा मुर्दारी की, जिसका उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि बहुत सारे कसाई जब गाय को ज़बह करते हैं तो गाय ज़बह नहीं बल्कि मुर्दार हो जाती है। कुछ इसी तरह की जो सूरत हाल है, इससे इस वक्त जो है सिंध हुकूमत बिलखसूस और उसमें काम करने वाले पुलिस अफसरान हो या DMG ग्रुप के जो अफसरान हैं, वो सब के सब जो है वो इस वक्त जो है दो चार नज़र आ रहे हैं। एक तरीके से वो ज़बा होने के बजाय वो मुर्दार होते चले जा रहे हैं। उसका जो पहला शिकार हुए हैं वो लड़काना डिस्ट्रिक्ट के नौजवान SSP मसूद बंगश हुए हैं। मसूद बंगश के बारे में जो है सिंध पुलिस के तकरीबन और सिंध हुकूमत के तकरीबन तमाम अफसरान ये जानते हैं कि उनकी पुष्ट पर जो है वो पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े थे और उनकी मर्जी से ही उनकी पोस्टिंग जहां चाहते थे उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। न सिर्फ खुद मसूद बंगश की बल्कि मसूद बंगश की फरमाइश पर या उनकी चॉइस पर या उनकी ख्वाहिश पर खुद DIGs तक की भी पोस्टिंग होती रही है, जिसकी जिंदा मिसाल जो है वो इस वक्त लड़काना के जो मौजूदा DIG हैं नासिर आफ्ताब, उनकी पोस्टिंग भी जो है खुद मसूद बंगश ने लड़ झगड़ कर जो है वो बिलावल भुट्टो से करवाई थी। हालांकि उस वक्त जो है खुद लड़काना में एक बहुत अच्छे यानी प्रोफेशनल पुलिस अफसर जो थे वो इरफान बलोच जो है वहाँ पर ऐसे DIG के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ से महज इसलिए हटा दिया गया था इसलिए कि नौजवान SSP जो है मसूद बंगश की ख्वाहिश थी, चॉइस थी और उनकी ज़िद थी कि उनकी मर्ज़ी का जो है वो DIG नासिर आफ्ताब को वहाँ लगाया जाए। उसके बाद ही वो अपनी परफॉर्मेंस पेश कर सकेंगे, दे सकेंगे कि कितना अच्छा काम करते हैं। जिसके बाद जो है बिलावल भुट्टो ने जो है उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनकी मर्जी पर जो है नासिर आफ्ताब के ऊपर पोस्टिंग करा दी थी। जाहिर है कि जब इतने अच्छे ताल्लुकात बाअसल लोगों से हो तो फिर वो पुलिस अफसर का यानी कि अपने आपे से बाहर निकलना जो है वो एक फितरी अमर बन जाता। और वही हुआ कि वो बेदरेग जो है वो जराइम पेशा अफराद और ऑर्गेनाइज जराइम चलाने वाले दूसरे समाज दुश्मन अंसर के खिलाफ जो है अपनी कंपेन चलाते रहे और उनकी कंपेन के जद में बदकिस्मती से जो है पुलिस के एक सिंध हुकूमत के एक और जो मजबूत ग्रुप है उनके कारिंदे भी उनकी उस ऑपरेशन के जद में आ गए, जिसके बाद जो है वो दूसरा ग्रुप जो है पीपल्स पार्टी का, जिसे दुनिया जो है वो सयाल ग्रुप के नाम से जानती भी है, पहचानती भी है, यानी फरियाल तालपुर साहिबा का जो ग्रुप है, जब वो डैमेज होता है खुद मसूद बंगश के ऑपरेशन की वजह से तो फिर वो हरकत में आ जाता है और उनकी हरकत में आने के नतीजे में ही खुद मसूद बंगश को जो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट से जो है दूध में से मक्की की तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। जिसके बाद जो है मसूद बंगश जो है वो अपनी पोस्टिंग को बरकरार रखने या नई पोस्टिंग हासिल करने के लिए जो है वो बिलावल जरदारी भुट्टो का बदस्तूर जो है उससे राब्ते में रहे, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब उनकी पोस्टिंग नहीं हुई और उन्हें यकीन हो गया कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पोस्टिंग करवाने की पोजीशन में नहीं है, तो उसके बाद जो है मसूद बंगश ने अपने दूसरे कार्ड को इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू किया और उसी की वजह से जो है पिछले हफ्ते वो इस्लामाबाद भी गए थे और जहाँ उनकी मुख्तलिफ हसास इदारों के आला अफसरान से जो है 1-to-1 मुलाकातें भी हुई और उन्हें ये यकीन दिलाया गया था कि आपके कराची जाने से पहले ही आपकी पसंद पर जो है वो आपको साउथ डिस्ट्रिक्ट का SSP बना दिया जाएगा। लेकिन वो कराची आ भी गए और कई घंटे क्या कई रोज़ भी गुजर चुके, लेकिन अभी तक जो है वो उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकी। इस सिलसिले में इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक पुलिस अफसर का कहना है कि नौजवान SSP जब लड़काना के DSP थे या इससे कबल जब वो खैरपुर के SSP थे तो वो किसी को खातिर में नहीं लाया करते थे, यहाँ तक कि अपने पुलिस के महकमे के MEJ और बड़े अफसरों के फ़ोन उठाना भी वो एक तरीके से अपना तौहीन ख्याल करते थे। यही वजह है कि उनसे जो है ख़ुद सिंध पुलिस के जो IG हैं वो और ख़ुद जो CM हाउस के जो PSO हैं वो भी उनसे नाला हैं, उनसे नाराज़ हैं। यही वजह है कि अब ये तमाम जो ग्रुप हैं वो उनकी पोस्टिंग की राह में जो है इस वक्त एक तरीके से सीसा पलाई दीवार बने हुए। यही वजह है कि उनके हर कार्ड, उनका हर हथकंडा जो है उनकी पोस्टिंग करवाने में जो है वो इस वक्त नाकाम नज़र आ रहा है।
जिक्र हो रहा था कि सिंध हुकूमत में ग्रुप बंदी का, जिसका मैं हवाला दे चुका था कि किस तरीके से बहुत सारे कसाईयों में जो है गाय ज़बा नहीं बल्कि मुर्दार होती। तो ये मुर्दार होने का सिलसिला जो है सिर्फ जो है मसूद बंगश तक महदूद ना रहा, बल्कि इसके बाद ये नस्ला जाके गिरता है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में। खैरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सिंध का कि जहाँ पर सिंध कि जो हुक्मरान पार्टी यानी पीपल्स पार्टी की दो ग्रुप वहाँ पर एक दूसरे से मुतसादिम और साल से जो है इनकी टसल और इनकी जो है मुखालफतें चलती आ रही हैं, जिसका खमियाजा जो है वो वहाँ पर तयनात जो है SSPs और डिप्टी कमिश्नरों को भुगतना पड़ता है। यानी दूसरे मानों में वो इन्हीं के चपकलिश के नतीजे में बार बार जो है मुर्दार होते रहते हैं। यानी एक ग्रुप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका SSP लगे तो दूसरा ग्रुप चाहता है कि उनका DC लगे, यानी कि एक ग्रुप का अगर SSP लगेगा तो दूसरे ग्रुप का DC लगेगा। और इसी वजह से जो है बाज़ औक़ात जो है बिला वजह जो है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को और ख़ुद SSP को जो है कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। यही वजह है कि इस बार जो है वो कुर्बानी का बकरा जो है खैरपुर के बहुत ही अच्छे जो SSP थे सऊद मक्सी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और उन्हें जो है न सिर्फ उनको बिला वजह वहाँ से तब्दील किया गया बल्कि उनके साथ साथ जो है डिप्टी कमिश्नर की भी तब्दीली वहाँ से कर दी गई। अब सिलसिला फिर यहाँ ख़त्म नहीं हो बल्कि आज जो है खुद चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह ने जो है वो इसी सिलसिले में जो है शऊर बंगश जो SHO गडाप हैं और वहाँ के जो हेड मुरर हैं ASI राव मोहम्मद फारूक, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ मुख्तार कार और तप्पेदार को भी मुअत्तल कर दिया गया। अब करे कौन भरे कौन, यानी फिर यहाँ पर भी दो ग्रुपों का आपस में टसल इस वक्त चल रही है। एक ग्रुप जो है वो बहरिया टाउन के पुश पर खड़ा है और दूसरा ग्रुप जो है वो जो गडाप के जो गोट हैं जहाँ पर सिंधी आबाद है उनकी पुश पर खड़ा नजर आता है। यानी कि अब पुलिस और मुख्तारकार करे तो क्या करे, अब पुलिस किसका कहना माने या किसका कहना ना माने। अब ये जो SHO गडाप है शऊर बंगश और इनके जो हेड मुरर SI राव मोहम्मद फारूक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहरिया टाउन वालों की मदद की, उनके लिए जो है गोट को मसमार की, उन्हें आग लगाई, वहाँ के लोगों को घरों से बाहर निकाला और ज़मीन को मलिया मेड करके उन्हें बहरिया टाउन वालों के हवाले कर दिया ताकि बहरिया टाउन वाले जो है यहाँ पर अपनी जो है तामीरात कर सकें। अब ये कहना भी, ये हुक्म भी उन्होंने आखिर पीपल्स पार्टी की एक ग्रुप के कहने पर या उनके हुक्म पर किया, जिसका नतीजा ये निकला कि फिर चीफ मिनिस्टर सिंध को जो है वो इन्हें मुअत्तल करना पड़ा। यानी कि एक ग्रुप कह रहा है कि बहरिया टाउन की मदद करो, दूसरा ग्रुप जो है वो मदद करने वाले पुलिस अफसरों को और दूसरे DMG ग्रुप के जो अफसरान हैं उनको सस्पेंड करता है। ये गोरखधंधा जो है वो इस वक्त जो है सिंध हुकूमत में चल रहा है, जिसका खमियाजा जो है ये पुलिस अफसरों को भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक़ व सदाक़त का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। लोहे को लोहे से काटा जाता है, इसी तरीके से करप्शन के स्कैंडल को करप्शन के ज़रिए ही दबाया या उसको मोड़ने की कोशिश की जाती है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस के उस स्कैंडल का, जो स्कैंडल जो है वो खुद ट्रैफिक पुलिस के गॉड फादर, ट्रैफिक पुलिस के रूए रवां DSP सईद आराई और उनके दो प्यादों यानी कि DSP एडमिन गयासुद्दीन और ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है मलक मोहम्मद इकबाल के खिलाफ ADIG ट्रैफिक आसिम भुट्टो कर रहे हैं। उस आसिम भुट्टो का मुंह बंद करने के लिए या इस इंक्वायरी का रुख मोड़ने के लिए उनके रीडर फरहान बाबर को जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है सुल्तानाबाद ट्रैफिक पुलिस चौकी का SO बना दिया गया है। इस सिलसिले में तमाम तर सूरत-ए-हाल से वाकिफ़कार एक पुलिस अफसर का कहना है ये कुल्लम कुल्ला रिश्वत है। ये रिश्वत दी गई है ADIG आसिम भुट्टो को ताकि वो जो इंक्वायरी इस वक्त कर रहे हैं, जो दो दहाड़ी तलवार लेकर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के गॉड फादर और उनके जो प्यादों के खिलाफ दौड़ पड़े हैं, उनकी रफ्तार को रोकने के लिए या उनकी रफ्तार का रुख मोड़ने के लिए जो है ये हथकंडा इस्तेमाल किया गया है। और उनके जो रीडर हैं फरहान बाबर को एक तरीके से लालच देते हुए जो है उन्हें सुल्तानाबाद ट्रैफिक पुलिस चौकी का SO बना दिया गया है। अब ये तो सोचने वाली बात जो है खुद DIG ट्रैफिक इकबाल दारा की है और सबसे
ज़्यादा जो है वो एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन के सोचने की ये बात है कि वो अब ये इंक्वायरी क्या बदस्तूर जो है वो ADI ट्रैफिक आसिम भुट्टो से करवाएंगे या कि फिर इंक्वायरी किसी और अफसर को ट्रांसफ़र कर देंगे, इसलिए कि अब इस सूरत हाल में जो है वो आसिम भुट्टो का जो है वो गैर जानिबदार रहकर जो है इंक्वायरी करना मुमकिन नहीं रहा, यानी कि अब उनकी इंक्वायरी में शफाफियत जो है उसका नज़र आना जो है मुश्किल हो जाएगा। ये कहना है उनके मुखालिफिन का भी और उनके नाकिदीन का भी और उन तमाम लोगों का जो इन तमाम तर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है ट्रैफिक पुलिस की तारीख का कि ट्रैफिक पुलिस के DIG को इल्म ही नहीं है और उनके होते हुए जो है उनके दफ्तर से जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। और ये सिलसिला कोई ये पहला आर्डर नहीं है, तो पहला आर्डर जो है मिस फायर होने की सूरत में जो है मंजर आम पर आया कि जो DO लेटर जो है इस DIG ट्रैफिक के ऑफिस से एक कांस्टेबल को जो है FSC यानी फॉरेन सिक्योरिटी सेल से वापस ट्रैफिक लाने के लिए जारी किया गया था, उस सिपाही का वहाँ पर इत्तेफाक से वजूद ही नहीं था, जिसके बाद जो है वो SSP जो है FSC है उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो एडिशनल IG कराची को भिजवाई थी कि जो DO लेटर DIG ट्रैफिक की जानिब से उन्हें भिजवाया गया था वो सिपाही वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद जो है गुलाम नबी मेमन को चूँकि वो IB में रह चुके हैं तो उन्हें शक हुआ कि ये ज़रूर कोई दाल में काला है और ये दफ्तरी अमला जो है वो DIG ट्रैफिक को इल्म लाए बगैर अपनी मनमानी कर रहा है और अपनी तरफ से जो है पुलिस अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ये अहकामात जारी कराए। तो जिसके बाद जो है वो पहले तो एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने इसकी इंक्वायरी क्राइम ब्रांच के DIG से कराई और उसके बाद जो है DIG ट्रैफिक को सारी सूरत से आगाह करने के बाद ये इंक्वायरी जो है आसिम भुट्टो ADIG ट्रैफिक को देने का हुक्म दिया था। लेकिन अब जब वो आसिम भुट्टो खुद अपनी रीडर की पोस्टिंग की वजह से जो है मुतनाज़ा हो गए तो अब उनके से ये इंक्वायरी करवाना जो है ये मुमकिन नहीं रहा। ख्याल ये है कि ये इंक्वायरी जो है किसी और अफसर को मुंतकिल कर दी जाएगी अगर वो चाहते हैं कि ये इंक्वायरी जो है शफाफ तरीके से, इसलिए कि ये गोश मुलाजमीन का मामला है कि बहुत सारे पुलिस वाले जो गोश हैं वो इस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे हैं, तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन उनका कोई वजूद जो है किसी को नज़र नहीं आ रहा और उसमें जो है ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है, कहा जाता है कि ये नेटवर्क उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना किरदार अदा कर रहा है। जिससे कि प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चाहते हैं कि हक़ व सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, अगर मैं ये कहूँ कि फलक खुर्शीद के बाद जो है अब दोबारा जाकर जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है तेज़ी के साथ जो है वो जराइम का मरकज़ बनता चला जा रहा है। ख़ास तौर पर जो है पुरानी सब्ज़ी मंडी जो है मंशियात और जुए सट्टे का सबसे बड़ा मरकज़ बन रहा है तो गलत नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह कि ये सवाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के DIG साकिब इस्माइल मेमन और SP गुलशन जो है उस्मान के लिए है कि वो क्या सो रहे हैं कि उनके होते हुए जो है ये उनका इलाका जो है किस तेज़ी के साथ जो है वो जराइम का मरकज़ बनता चला जा रहा है। इस सिलसिले में इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक पुलिस अफसर का कहना है कि जब से जो है साबिर खटक जो है PSO ईस्ट बनकर आए हैं यानी SSP ईस्ट के जब से वो PSO बने हैं उसके बाद से जो है जराइम के अड्डे जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी रिवायत है कि पहले SHO DSP या SSPs की पोस्टिंग या ट्रांसफ़र होती थी तो उनके साथ बारात की शक्ल में पुलिस मुलाजमीन ही एक थाने से दूसरे थाने या एक सब डिवीज़न से दूसरे सब डिवीज़न या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाया करते थे। लेकिन अब तो मामला उलट गया है, अब पुलिस मुलाजमीन के बजाय जराइम पेशा जो है वो SHOs के साथ DSPs के साथ जो है वो एक थाने से दूसरे थाने और एक सब डिवीज़न से दूसरे सब डिवीज़न में तब्दील होते रहते हैं। अब PIB थाने के जो मौजूदा SHO हैं हारून कोराई, इन्हें SHO लगाने बनाने का सहरा जो है वो खुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि
वो साबिर खटक के सर जाता है। साबिर खटक ही वो इन्हें पहले जो है सोराबकोट थाने का SHO लगा चुके थे, उसके बाद जो है उन्हें सच्चल और अब जो है वो PIB कॉलोनी थाने का SHO लगा चुके। जहाँ जहाँ वो SHO रहते हैं, एक तो उन थाने के इलाकों में जो है जेब कुतरों की तादाद ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाती है। दूसरा, मंशियात और जुए सट्टे के अड्डे भी बदस्तूर जो है उन इलाकों में बढ़ जाते हैं। कहा यह जाता है कि इस वक्त जो है सकिया ग्राउंड में जो है जुए सट्टे और मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, जो एक लियारी गैंगवार का एक नामी ग्रामी साजिद काला और उसके साथ जो है सलमान आगा खानी, ये दो ऐसे इनके बाराती हैं कि ये जहां जाते हैं साथ साथ में ले जाते हैं। यानी कि बाकायदा मंशियात और जुए के अड्डे भी मुंतकिल हो रहे हैं, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने। यानी यही जो है साजिद कालिया और सलमान आगा खानी, पहले सोराबकोट में इनके अड्डे चल रहे थे, उसके बाद जब SHO वहाँ से सच्चल आते तो फिर सच्चल में वो अड्डे मुंतकिल रहते, और जब वो सच्चल से PIB आएगा तो अब PIB में भी ये अड्डे मुंतकिल हो गए। ये एक अजीब सा मजाक बन चुका है। पता नहीं ये पुलिस के आला अफसरों को ये सब कुछ नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मीडिया वाले और ख़ुद इलाके के अवाम जो है इस सूरत हाल से अच्छी तरीके से बाखबर है। सकिया ग्राउंड के इलाके झंडा चौक में जो है दरवेश का बहुत बड़ा जो है वो मंशियात का अड्डा चल रहा है, जो अपने बहनोई जो है नूर खान के साथ इस वक्त ये चला रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि साबिर खटक जो है ये एक अरसा दराज तक जो है मोमनाबाद थाने के SHO रह चुके हैं। उस वक्त जो है इस वक्त मौजूदा जो SSP ईस्ट है आमिर सदरुजई जो है, साजिद आमिर सदरुजई, ये उस वक्त SP औरंगी थे। अब ख़ुद जो SSP साहब हैं वो भी इतने ज़्यादा बाअसर हैं कि उनका कोई बाल भी बहका नहीं कर सकता। वो जब कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कंबर शिदात कोर्ट के जब वो SSP थे तो उस वक्त जो है बहुत बड़ा गबन जो है उनका पकड़ा गया था। यानी माली साल 2014 से लेकर 2017 तक का जब ऑडिट किया सिंध पुलिस के ऑडिटर ने, तो वो ऑडिट में जो है 153.95 मिलियन का गबन जो है वो SSP साजिद आमिर सदरुजई के हिस्से में आया। इन्हें कसूरवार ठहराया गया। बाद में जब IG को इसकी रिपोर्ट भिजवाई जाती है तो IG इसकी इंक्वायरी जो है उस वक्त के DIG सखर इकबाल दारा से करवाते हैं। इकबाल दारा उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करने के बाद जो है वो एक तरीके से जो है इंडोर्स करते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट को, और जो है उसके बाद जो है तकरीबन 3 मार्च 2020 को जो है वो एक रिपोर्ट जो भिजवाते हैं DDO 3440-41 कि उस अपनी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि इनका जुर्म साबित है, लिहाजा इनके खिलाफ जो SSP के खिलाफ और इनके अकाउंटेंट के खिलाफ जो है एंटी करप्शन का मुकदमा भी दर्ज किया जाए और इन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाए। लेकिन वो रिपोर्ट पता नहीं धुआं बनकर जो है वो हवा में तहलील हो गई या कि फिर राख बनकर ज़मीन में बिखर गई, किसी को उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन उस पर जो है कुछ भी नहीं हुआ, और बदस्तूर न सिर्फ वो इस वक्त जो है SSP ईस्ट की पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि उनके जो PSO हैं साबिर खटक जो है उन्होंने जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को जो है इस वक्त जो है वो जराइम के अड्डों में मुंतकिल कर दिया है। हैरत की बात है कि न तो वो DIG जो है साकिब इस्माइल मेमन कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं, ना ही SP गुलशन इकबाल जो है वो उस्मान जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नज़र आते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अब प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब, जिसका ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा से है। हमारा नुमाइंदा खसूसी जो है क़यामत गुल जो है वो ईद की छुट्टियों पर जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा गए हैं। लग ये रहा है कि वो ख़ुद तो ईद बनाने गए हैं, लेकिन दूसरों की ईद जो है वो इस वक्त ख़राब कर रहे हैं अपनी इस होलनाक खबरों की शक्ल में। एक तरीके से उन पर क़यामत जो है वो ढा रहे हैं। यानी पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था डिस्ट्रिक्ट नौशेरा जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ के थाना रिसालपुर का, कि रिसालपुर थाना जो है वो इस वक्त जो है मंशियात और जुए सट्टे के अड्डों का जो है वो एक मरकज़ बनता चला जा रहा है। एक अजीब किस्म का मंशियात का अड्डा है वहाँ पर, फैयाज और फैयाजे का। ये इतलाआत जो है वो हमारे नुमाइंदे खसूसी जो है वो क़यामत गुल को जो है वो इस इलाके के जो अमायदीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं मुख्तलिफ़ कमेटियों के और जो ताजरान हैं, उनसे जो उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने जो अपने दुकड़े सुनाए हैं पुलिस के इन जराइम से मुतल्लिक, वो उनका एक निचोड़ है जो उन्होंने रिपोर्ट जो है वो भिजवाई है चैनल को। और बदस्तूर अभी उस वक्त काम कर, उनका ये कहना है कि ये जो बारा बांडा का एक इलाका है जो कि ख़ुद एक गाँव है और ये जो है थाना रिसालपुर में आता है,
इस इलाके में जो है फैयाज़ और फैयाज़े का मंशियात का एक बहुत बड़ा अड्डा चल रहा है। ये फैयाज़ और फैयाज़े जो है ये बदनाम ज़माना यानी मंशियात फरोश या मंशियात का डॉन अगर उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मीर अली का जो है ये इस वक्त राइट हैंड, और मीर अली जो है वो नादहिंदा हो गया है इलाका गैर के मंशियात के बड़े बड़े स्मगलरों का, यानी कि वो करोड़ रुपए का मकरूज है, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त अंडरग्राउंड है और उनका अपना कारिंदा जो है फैयाज़ और फैयाज़े जो है वो ये कारोबार इस वक्त खुले आम चला रहा है। ये एक ऐसा वाहिद मंशियात का अड्डा है कि डिस्ट्रिक्ट नेशोरा फेरोज और मर्दान की पुलिस अगर मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनसे मनों के हिसाब से या किलो के हिसाब से मंशियात बरामद करती है, सब का सब वो शो नहीं करती बल्कि उसमें कुछ शो कर देती है और कुछ को जो है वो गायब कर देती है। जो गायब शुदा मंशियात होती है वो बाद में वो पुलिस वाले जो है वो फैयाज़े के अड्डे पे आकर उसको फरोख्त कर देती है। यानी खुद पुलिस वाले जो है मंशियात, पकड़ी हुई मंशियात जो है वो फैयाज़ और फैयाज़ा पर फरोख्त करते हैं और जहाँ से फिर ये मंशियात फरोख्त होती है बाकी यहाँ से पंजाब भी स्मगल होती है खुद फैयाज़े के अड्डे से। ये बड़ी हैरत की बात है, यानी कि एक तो फैयाज़ा खुद मंशियात का अड्डा चला, फिर पुलिस वाले अपना जब्त शुदा मंशियात जो है वो भी इस पर फरोख्त करते हैं। यानी कि ये फैयाज़ा बहुत बड़ा नामी ग्रामी मंशियात फरोश है जिसका इल्म जो है खुद डिस्ट्रिक्ट नौशेरा और खुद मर्दान के तकरीबन तमाम पुलिस अफसरों को है। यही वजह है कि वो अपनी जब्त शुदा मंशियात जो है उस पर आके फरोख्त करते हैं। रिसालपुर पुलिस स्टेशन में जो है वो साजिद उर्फ चाचा, हामिद, इफ्तिखार, ये मंशियात के अड्डे जो है रशा के एक गाँव है वहाँ पर जुए के अड्डे हैं, ये वहाँ पर चल रहे हैं। अब इससे कबल जो है जो इस वक्त वहाँ पर एसएचओ है सैफुल्लाह, इससे कबल जो है वहाँ पर एसएचओ इंस्पेक्टर आलमगीर थे जो कि क्राइम फाइटर हैं और उनका नाम का एक डंका था एक ज़माने में रिसालपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में। खुद जराइम पेशा उससे खौफज़दा थे, जब भी उनकी पोस्टिंग होती थी तो जराइम पेशा जो है वहाँ से भाग जाते थे, उन पर एक तरीके से वो ज़मीन तंग कर देते थे। इलाके के पुरअमन लोग जो है उनको चाहते थे कि उनकी पोस्टिंग यहाँ पर रहे, इसलिए कि उनका काम जो है वो मुजरमों के ख़िलाफ़ था। वो जराइम को फ़रोग़ नहीं बल्कि जराइम के ख़ात्मे पर यकीन रखते थे। यही वजह है कि उनके होते हुए जो कभी भी जो है रिसालपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में इस तरह के ऑर्गेनाइज जराइम नहीं चल सके जो कि इस वक्त चल रहे हैं। ये इतला जब किसी तरीके से जो है मौजूदा एसएचओ को मिल जाती है कि इंस्पेक्टर जो है आलमगीर ने अपना ट्रांसफ़र जो है वो इन्वेस्टिगेशन से जो है वो ऑपरेशन में करवा दिया और वो किसी भी वक्त जो है एसएचओ रिसालपुर लगने में कामयाब हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो साजिश शुरू हो जाती है। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी कि जो डीआईजी हैं मर्दान के यासीन फारूक जो है वो उन्हें जो है रिसालपुर में होने वाले जराइम के ख़ात्मे के लिए वहाँ का एसएचओ लगाने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन बाद में फिर अंदरूनी खाना क्या साजिश हुई कि जो डीपीओ है नौशेरा मोहम्मद इकबाल ने जो है वो उनका नाम भिजवा दिया सीसीपीओ पेशावर को कि इनकी खिदमत जो है मूमन एजेंसी में कर दी जाए, और इस तरीके से जो है वो इंस्पेक्टर आलमगीर का ट्रांसफ़र जो है वो नौशेरा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो मूमन एजेंसी में कर दिया गया। एक तरीके से जो है रास्ते के कांटे को निकाल दिया। और कहा जाता है कि इस तमाम गोरखधंधे में जो है रिसालपुर पुलिस के अलावा जो है ख़ुद जो है वो इलाके के जो मंशियात फरोश और दूसरे जो जराइम पेशा है उनकी भी मुशावरत शामिल थी और उन्होंने भी इस सिलसिले में डोनेशन दे के तकरीबन कहा जाता है कि 5 लाख रुपए जो है मुबैना तौर पर इस सारे मामले में खर्च हुआ कि उनको जो है यहाँ से निकाल दिया गया मूमन एजेंसी में उनका ट्रांसफ़र करवाने में। ये इल्ज़ाम है, कहा जाता है कि मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए खर्च हुए। अब ये जो है तशवीश की बात है खुद डीआईजी जो है यासीन फारूक के लिए कि वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं कि उनके चेन ऑफ कमान में ये सब कुछ हो रहा है। और ख़ुद आईजी जो खैबर पख्तूनख्वा है डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि वो बहुत डोल पीटते हैं कि वो ईमानदार भी हैं, उसूल परस्त भी हैं और जराइम पेशा के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ जो है वो उनकी चेन ऑफ कमान में हो रहा है कि रिसालपुर पुलिस स्टेशन जो है वो इस वक्त जो है वो जराइम का गढ़ बन गया है। नाज़रीन, अभी हमारे जो नुमाइंदा खसूसी हैं वो अपना इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ही ईद मनाने गए हैं और उनका ये कहना है कि उनका जो अगला टारगेट है वो ख़ुद मर्दान के एक
गॉड फादर हैं पुलिस के, जिन्हें कह सकते हैं, गफूर के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त एक डिटेल मालूमात जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है गफूर जो है एक सिपाही से ASI बन जाता है बग़ैर किसी कोर्स के, और उन पर भी बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं, लेकिन वो इस वक्त भी एक बहुत ही पुरकशिश पोस्ट को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो उस पर जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब को चाहते हैं कि हक़ व सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, बंगलों पर कब्ज़ा करना और फिर उन बंगलों को खाली करवाना, ये एक इस वक्त इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, और जो पुलिस वाले इस कारोबार में पड़ गए हैं तो वो उनके दिन फिर गए हैं। वो करोड़पति से लखपति भी नहीं, करोड़पति भी नहीं, बल्कि वो अरबपति बन गए हैं। ये जो कारोबार है इस वक्त जो है, ये इसकी इब्तिदा जो है वो फिरोजाबाद थाने से हुई थी, यानी PCH सोसाइटी, नर्सरी, लाल कोटी और इन इलाकों से ये इस कारोबार की इब्तिदा हुई थी। लेकिन अब ये कारोबार इतना फैल गया है कि बढ़ते बढ़ते ये क्लिफ्टन, शारा फैसल और उसके बाद जो है नाज़माबाद, नारतंबाबाद, शारा नूरजहाँ, गुलशन इकबाल और मुबीना टाउन तक पहुँच चुका है। यानी ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार है कि जब कराची में हालात ख़राब थे और मारा मारी का दौर था, बिला वजह लोग, बेगुनाह लोग जो है मारे जा रहे थे, मारने वाले को पता नहीं था कि मैं क्यों मार रहा हूँ, मरने वालों को भी पता नहीं था कि मैं क्यों मरने जा रहा हूँ। उस वक्त की ये बात है कि जब लोग जो है अपना माल व असबाब छोड़कर महज अपनी जान बचाने के लिए कराची से दूसरे शहरों में या फिर मुल्क से दूर बाहर भाग रहे थे, वो अपने बंगले, भरे हुए बंगले जो है वो छोड़ कर चले गए। तो उन्हीं बंगलों को बाद में उन थानों के SHOs ने नज़रों में रखा था और बाद में मौका मिलते ही अपने ही बंदों से जो है वो उन पर कब्ज़ा करवा लिया। और कब्ज़ा करने के बाद अगर मालिकान आ जाते हैं और पुलिस से रब्ता करते हैं तो पुलिस जो है वो मालिकान से मामला तय करने के बाद जो है वो भारी रकम लेकर जो है उनके बंगले उन्हें खाली करवा दिया करते थे। और जो मालिकान नहीं आते थे अरसा दराज तक, तो बाद में वही SHOs जो है उन बंगलों के 2 नंबर फाइलें बनाकर उस पर काबिज हो जाते थे और उन्हें फिर मुँह मांगे दामों दूसरी पार्टी को फरोख्त कर देती। ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और इसमें जो है नाज़माबाद और नाताबाद के भी इंतहाई कीमती बंगले शामिल है, जिनके मालिकान जो है लंदन, अमेरिका या कनाडा चले गए थे अपनी जान बचाकर दोबारा वापस लौट कर नहीं आए कि उनके बंगलों क्या और उनके बंगले इसी तरीके से पुलिस के इस कब्ज़ा माफिया के ज़रिए दूसरों को दे दिए गए हैं, दूसरों पर फरोख्त कर दिए गए। और ये कहा जाता है कि इस वक्त जो गुलबर्ग के इलाके में जो KK नाम का जो है एक बहुत बड़ा जो स्टोर है, वो स्टोर भी एक ऐसे ही बंगले पर तामीर किया गया है कि जो कि कब्ज़ा माफिया का था। यानी उनकी जो खातून मालिक थी वो भी जो है उस वक्त अफरा तफरी में जो है वो अपना बंगला अपनी जान बचाते हुए जो है वो मुल्क से बाहर चली गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस ने उस बंगले पर कब्ज़ा कर लिया। और कब्ज़ा करने के बाद जो है पुलिस के एक आला अफसर के इस्तेमाल में वो इस वक्त बंगला आ रहा है। तो ये कारोबार चल रहा है और ये कारोबार जो है इसके रोकने के लिए पुलिस के आला हुकाम ने कभी भी कोई संजीदा कदम नहीं उठाया और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि जिससे ये कारोबार रुक सके। यही वजह है कि इन थानों में जो है वो SHO जो है वो डाकाजनी और लूट मार की बढ़ती हुई वारदातों के बावजूद अपनी पोस्टिंग जो है वो हंसी खुशी करवाते हैं। यही वजह है कि हर थाने में जो है वो SHO पिछले 8-8 सालों से और 10-10 सालों से जो है वो SHO की वजह से घूम घाम के दोबारा उन्हीं थानों में आ जाते हैं, इसलिए कि ये एक साइड बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है कि जो दुनिया की नज़रों से उजल है, लेकिन इसमें अरबों रुपयों की पैदा है और वो अरबों रुपए इस वक्त डकार चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अब मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।